चिंतापुरी, एक छोटा सा गांव जो जंगल, पहाड़ियों और एक अजीब सी शांत बहती नदी के बीच बसा हुआ था। उस नदी का नाम था मौन धारा। गांव वाले कहते थे, ये नदी सब कुछ देखती है और याद भी रखती है, क्योंकि अक्सर जब कोई गांव से गायब होता था तो उसका आखिरी निशान उसी नदी के पास मिलता था। एक दिन शहर से एक लड़का आया, अंकित, जो रिसर्च स्कॉलर था। वो नदी और लोक कथाओं पर थीसिस लिख रहा था। गांव में रहते रहते उसकी दोस्ती एक स्थानीय लड़की सोनम से हो गई। दोनों अक्सर मौन धारा के किनारे घंटों बैठते, बातें करते, रिसर्च करते। एक दिन सोनम बोली, सुना है इस नदी के नीचे एक पुराना गांव डूबा हुआ है और कहते हैं उसकी आत्माएं अब भी बाहर आने का रास्ता ढूंढती हैं। अंकित हंस पड़ा, इतना सोचना बंद करो, तुम खुद ही डर जाओगी। लेकिन उस रात सोनम गायब हो गई। गांव वालों ने कहा, हर 20 साल में नदी एक भेंट मांगती है, शायद इस बार सोनम को ले गई। अंकित को यकीन नहीं हुआ। वो रोज मौनधारा के पास जाकर बैठता, चुपचाप उसका बहाव देखता। एक दिन उसे पानी में कुछ चमकता दिखा। वो उतरा और देखा सोनम का पायल। अगले दिन वो पुराने दस्तावेज और नक्शे लेकर जंगल की तरफ निकला। उसे एक गुफा मिली, नदी के ठीक नीचे की तरफ जाती हुई। अंदर नमी, अंधेरा और दीवारों पर पुराने श्लोक खुदे हुए थे। वहां एक जगह लिखा था, नदी कभी भूलती नहीं, वो सब जानती है और सब लौटाती है जब समय सही हो। A river always remembers। अंकित समझ गया, ये नदी किसी भूतिया ताकत का घर नहीं, बल्कि स्मृति का भंडार है। अंकित ने गांव में सबको इकट्ठा किया और बोला, सोनू को वापस लाने का एक ही तरीका है, नदी को वो लौटाओ जो उससे लिया गया था। गांव वालों ने पुराने किस्से याद किए और पता चला कि 20 साल पहले किसी ने नदी की जमीन पर कब्जा कर एक रिसोर्ट बनाने की कोशिश की थी। अंकित ने सरकार से बात की, वो जमीन खाली करवाई गई। उसी दिन बारिश हुई, नदी अपने किनारों तक भर गई और अगली सुबह सोनम गांव के मंदिर के पास बेहोश पड़ी मिली। सोनम को होश आया, लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। बस एक चीज बार बार कहती, मैं किसी को देख रही थी जो मेरे जैसा ही दिखता था, लेकिन मेरी जगह लेना चाहता था। गांव वाले अब मौन धारा को और आदर से देखने लगे। अब भी वहां जाने से पहले लोग नदी से कहते हैं, जो तेरा है तू ले लेना, पर हमें माफ कर देना। इस रहस्य की अगली कड़ी भी है। नदी ने सब कुछ वापस किया था, लेकिन क्या सब वैसा ही था जैसा पहले था?